कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स जो चैप्टर है घास का प्रमेय, उसका हम अनुप्रयोग देखेंगे कि अनंत समतल चादर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए हम इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए लेते हैं कि माना एक अनंत विस्तार के, ठीक है, माना एक अनंत विस्तार की समतल चादर पर, ये हमारा अनंत विस्तार का एक समतल चादर है जिस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित हो रहा है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर से आर दूरी पर, ये हमारा चादर है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु चादर से आगे आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है तथा पीछे P' स्थित है, जिसे हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसे हम सिस्टमैटिक तरीके से ऐसे लिखेंगे कि माना अनंत विस्तार की एक समतल चादर पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर से आर दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए हम डेरिवेशन को प्रूव करते हैं। तो हम इस पृष्ठ पर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए कि अतः संपूर्ण गासीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हमारे वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है कि फाई ई बराबर EDA कॉस थीटा, ठीक है। देखिए संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ये हमारा एक बेलन आकार का है ना। तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारा एक बेलन हुआ, तो अगर हम इसका वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा एक चादर हो गया, ठीक है, ये हमारा चादर हो गया। तो वैद्युत फ्लक्स एक यहाँ पर निकलेगा, ठीक है, और एक ये संपूर्ण पृष्ठ पर, और दूसरी तरफ P' की तरफ एक ये हो जाएगा और एक ये। देखिए तो यहाँ पर हमारा थीटा बराबर ऐसे, यहाँ पर कोण हमारा 0 अंश का बनेगा और यहाँ पर 90 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री का और यहाँ पर भी थीटा बराबर 0। तो हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। φ1 हो जाएगा, φ2 हो जाएगा, φ3 हो जाएगा, φ4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कुल वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। देखिए अब हमारा वैद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा φE इक्वल φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4। तो हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, EDA cos थीटा। तब हमारा फाई ई इक्वल, ये तो फाई हमारा φ1 का मान देखिए, यहाँ पर हम थीटा बराबर एक 90 अंश रखेंगे, उसके बाद एक 0 अंश, फिर 90 अंश, फिर 0 अंश, ठीक है। तब हमारा फाई क्या हो जाएगा, EDA cos 90 अंश प्लस EDA cos 0 अंश प्लस EDA cos 90 अंश प्लस EDA cos 0 अंश, ठीक है। तो हम हमारा cos 0 अंश का मान कितना होता है, cos 90 अंश का मान कितना होता है। तो हमारा cos 0 अंश का मान 1 होता है, cos 90 अंश का मान 0 होता है। तो ये हमारा cos 90 अंश का मान 0 हो जाएगा। तो 0 से हम EDA में गुणा कराएंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा और इसका भी मान 0 हो जाएगा और cos 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। तब देखिए हमारा फाई इक्वल EDA प्लस इसका भी मान EDA। तो कुल हमारा फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, 2EDA, ठीक है। हमारा फाई इक्वल 2EDA हो जाएगा। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हमारा फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर होता है हमारा Q बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और हमारा Q का मान कैसे निकलेगा, देखिए हमारा वहाँ पर Q का मान निकलेगा हमारा क्या था, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना था, सिग्मा था। तो हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व, देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व, तो पृष्ठ आवेश घनत्व हमारा सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है DQ बटा DA। तो देखिए अब यहाँ से अगर हम Q का मान निकालें तब हमारा DQ इक्वल सिग्मा इंटू DA, हमारा Q का मान सिग्मा का मान निकल गया, ठीक है। अब हम सिग्मा का मान रखेंगे इसमें, तब हमारा फाई ई इक्वल Q का मान रख देते हैं सिग्मा इंटू DA बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फाई का मान निकल गया। अब देखिए अब हम इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तब हम समीकरण लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, ठीक है, रखते हैं। तो फाई का मान रख देते हैं, तो सिग्मा इंटू DA बटा एप्सिलॉन नॉट इक्वल 2EDA। अब देखिए DA से DA हमारा कैंसिल हो जाएगा,
डी ए से हमारा डी ए का वैल्यू कैंसिल, तब हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 2 इंटू ई। अब हम ई बराबर निकालेंगे, तब हमारा ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये गुणा में है तो इधर आ जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तब ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है, प्रूफ दैट। अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।